हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित रॉय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्योस 39 में। तो आज का टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कन्वर्स के बारे में, या कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है और उसका प्रूफ कैसे हम फाइंड करेंगे। तो वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आज हम उसके कन्वर्स के बारे में जानेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, बीपीटी थ्योरम के वीडियो को नहीं देखा है, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप पहले जाकर के उस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये वाला वीडियो समझ में आने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कन्वर्स को समझना है, तो सबसे पहले हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। तो पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ने क्या कहा था। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि किसी भी ट्राइंगल में अगर वन साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है ये। तो मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए यहां पर मैंने डायग्राम बना रखा है, ताकि आपको बीपीटी समझ में आ जाए। उसकी मदद से हम कन्वर्स को प्रूव करेंगे। तो यहां मैंने सिंपल डायग्राम ये बना रखा है। एबीसी एक ट्राइंगल है, अगर DE पैरेलल है BC के, तो इनके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो मैंने ये सिंपल तरीके से लिखवा भी रखा है, इफ DE पैरेलल टू BC which implies AD upon DB is equal to AE upon EC। तो यही होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब कन्वर्स का मतलब होता है इसका जस्ट उल्टा। जैसे अगर हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया, हमने प्रूफ किया कि लाइन अगर पैरेलल है वन साइड के, तो अदर टू साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो इसका कन्वर्स हो जाएगा कि कोई लाइन इस तरीके से कट करती है कि साइड्स के रेशियो अगर इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। तो इसको कहते हैं कन्वर्स। तो यहां पर स्टेटमेंट्स को से भी समझ लेते हैं। तो इसने कहा है कोई भी लाइन जो डिवाइड करती है टू साइड्स को किसी ट्राइंगल के सेम रेशियो में या इक्वल रेशियो में, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो यही तो कन्वर्स है। तो बीपीटी ने ये कहा कि किसी ट्राइंगल में अगर लाइन पैरेलल है तो साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो कन्वर्स ये कहता है अगर साइड्स के रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल। करते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी को प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम यहां पर एक डायग्राम बना लेते हैं सिंपल सा। तो ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया ABC। अब क्या क्या गिवन है उसके हिसाब से हम गिवन और क्या शो करना है वो लिखने वाले हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया अगर कोई लाइन डिवाइड करता है टू साइड्स को किसी ट्राइंगल के सेम रेशियो में, तो हमें शो करना है कि पैरेलल होगा थर्ड साइड के। तो मैंने मान लिया ये D है और ये E है। अब ये लाइन इस तरीके से कट कर रही है कि इनके साइड्स के रेशियो इक्वल है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये इसके पैरेलल होगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रूफ। तो गिवन है कि DE इस तरीके से कट कर रहा है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है। ठीक है, तो ये लाइन इस तरीके से कट कर रहा है कि इनके साइड्स के रेशियो इक्वल हैं। तो हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि DE पैरेलल होगा BC के। तो हमें पैरेलल शो करना है। तो अब यहां पे प्रूफ करने के लिए हम काफी बेहतरीन मेथड यूज करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि एक पॉइंट है AC पर E डैश और DE डैश पैरेलल है। तो यहां पर मैंने मान लिया कि एक पॉइंट है E डैश और DE डैश किसके पैरेलल है, BC के। ये मैंने मान लिया, एज्यूम करा है। तो मैं क्या करने वाला हूं, पहले इसको इसके पैरेलल मानूंगा, तो लास्ट में जाकर के प्रूफ कर दूंगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पॉइंट है। तो DC भी किसके पैरेलल प्रूफ हो जाएगा, BC के। क्या कहने का मतलब है, तो देखिए यहां पर तो मैंने मान लिया लेट E डैश बी ए पॉइंट ऑन AC। तो E डैश एक पॉइंट है AC पर सच दैट इस तरीके से है कि DE डैश पैरेलल है BC के। मैंने मान लिया DE डैश BC के पैरेलल है। तो पैरेलल है तो बाय बीपीटी थ्योरम। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि अगर कोई लाइन पैरेलल होती है तो साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। तो यहां पर अगर DE डैश इसके पैरेलल है तो साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो यहां पर बाय बीपीटी मैं कह सकता हूं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। तो ये इक्वेशन 2, इसको मान लिया फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो AD अपॉन DB ये है, AD अपॉन DB है, लेफ्ट साइड इक्वल है दोनों के, तो राइट साइड भी इक्वल होंगे। तो AE
अपॉन ई सी इक्वल होगा ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के। तो यहां तक हम आ चुके हैं। अब हम यहां पर बोथ साइड 1 ऐड करने वाले हैं। तो अगर मैंने बोथ साइड 1 ऐड करा तो क्या फायदा होगा अभी देखिएगा। तो अगर मैंने यहां पे भी 1 ऐड कर दिया और इस साइड भी मैंने 1 ऐड कर दिया, तो 1 ऐड करेंगे तो नीचे 1 मान सकते हैं, नीचे की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा ए ई सी अपॉन ई सी, और ये आ जाएगा ई डैश सी ए ई डैश प्लस ई डैश सी। पहले नीचे की मल्टीप्लाई देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऐसे सॉल्व कर लिया। अब देखिए ए ई प्लस ई सी, तो ए ई और ई सी को ऐड करेंगे तो ए सी बनेगा, तो यहां पर ये ए सी बन जाएगा। और सेम ए ई डैश सी, ए ई डैश और ई डैश सी, इसको भी ऐड करेंगे तो ये भी क्या बनेगा, ए सी बनेगा। तो ये सेम है, 1 टाइम्स कट हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ई सी बराबर आ जाएगा ई डैश सी। तो अब देखिए ई सी और ई डैश सी, तो ई सी और ई डैश सी दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों सेम पॉइंट होंगे, दोनों कोइंसिडेंट होंगे। तो इसका मतलब है कि ई एंड ई डैश आर कोइंसिडेंट, दोनों सेम पॉइंट है। तो अब देखिए क्या फायदा हुआ। तो हमने पहले क्या माना था कि ई डैश ऐसा पॉइंट है ए सी पर कि डी ई डैश किसके पैरेलल है, बी सी के, और मैंने लास्ट में दिखा दिया ई डैश तो सेम पॉइंट है। तो इसका मतलब है ई डैश की जगह अगर मैं ई रख दूं तो डी ई भी किसके पैरेलल हो जाएगा, बी सी के। तो क्योंकि ई और ई डैश दोनों के दोनों इक्वल मैंने दिखा दिए, तो पहले हमने पैरेलल माना था डी ई डैश को बी सी के, तो डी ई भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो डी ई पैरेलल हो गया बी सी के। तो यहां पर ये मैंने आपकी इसकी हेल्प से, बीपीटी थ्योरम है ये, आपको एग्जाम में इसे नहीं लिखना, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो ये समझ पाए कि बीपीटी की मदद से हमने कैसे इसे प्रूफ करा है, तो इसलिए मैंने लिखा है। तो अगर आपको फोटो क्लिक करना है या लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो अब हमने आपको बीपीटी का कन्वर्स भी समझा दिया है काफी सिंपल तरीके से। अगर आपको वीडियो में समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर समझ में नहीं आया है तो रिवाइंड करके दोबारा देखिए, आपको पक्का समझ में आने वाला है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।